हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका लेसन नंबर 2.5 एक्सरसाइज चल रहा है, लेसन नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको जितने भी एक्सरसाइज कराया वो सारे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 2.5 को कर रहा हूँ और इसमें आपकी कुछ आइडेंटिटीज काम आएगी। आइडेंटिटीज मैंने लिख लिया है और पहले से लिख रखा है। तो ये आइडेंटिटीज आपको कॉपी में लिख लेना है एक फ्रेश पेज में। उस आइडेंटिटीज के लिखने के बाद, इस आइडेंटिटीज को लिखने के बाद जितना भी पेज बच जाए उसको छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद हमें जो भी बच गया है वो छोड़ देना है, ठीक है। बाद में आइडेंटिटीज और लिखी जाएगी उसमें अगर बच गया है तो। नहीं तो फ्रेश पेज से हमें स्टार्ट करना है हमें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे बुक का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज हमारा 2.5 चल रहा है, ठीक है। तो अब आ जाओ इसको करते हैं। तो बात समझना, इसे मैं जो x टर्म इसे कहता हूँ ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा और ये हमारा जो कहलाएगा इसमें a कहलाएगा और इसमें b कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारा x टर्म कहलाएगा, ये x टर्म होगा। तो एक बात समझना, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं जब हम किसी इक्वेशन, किसी क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। उसमें आइडेंटिटी जब अप्लाई होता है जब हमें उसके बारे में कुछ पता हो, ठीक। तो आइडेंटिटी देखने में कैसा लग रहा है, हमें पता चल रहा है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, इक्वल है, एक ही जैसे इक्वल है। इसका जो यहाँ पे इस फंक्शन का जो हमारे पास जो टर्म है सेकंड 4, इसे हम a कहते हैं और इसे b कहते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग होने चाहिए और होने चाहिए। जब ये अलग अलग होंगे जब भी हम आइडेंटिटीज को यूज कर पाएंगे। तो बात समझना यहाँ पे, ऐसे जब भी पहले वाले टर्म इक्वल हो और लास्ट वाले जो a जिसे मैंने कहा वो और b जिसे मैंने कहा वो अलग अलग हो, तो हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। उस आइडेंटिटीज को हमें यहाँ लिखना होगा यूजिंग x प्लस a और x प्लस b। हम इस आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं और क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई x फिर a इंटू बी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में a b को। तो ये क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, दोबारा इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x प्लस 4 और x प्लस 10 है, इसको हमने लिख लिया। अब मुझे बताओ x स्क्वायर मतलब x की जगह क्या है हमारे पास, x हमने इसे मत, तो x की जगह x ही है तो x का स्क्वायर कर दो प्लस में a प्लस b। a हमारे पास क्या है 4 और b हमारे पास क्या है b हमारे पास है 10, ठीक। x हमारे पास क्या है, तो x हमारे पास x ही है तो x लिख दिया हमने। इसके बाद हम प्लस में लिखेंगे और a इंटू बी, a 4 है और b 10 है तो a इंटू बी, ठीक। तो हमें बस सॉल्व करना है। x का स्क्वायर 10 प्लस 4 14x और ये हो गया 40। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये बस इस तरह से इजी क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका, तो ये आंसर हो गया, मैंने हाईलाइट करके भी दिखा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब आज मैं आगे और बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को किस तरह से। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पहले आपको करा रखे थे। यहाँ पे हुआ क्या, चलो मैं इसको मिटा के मैं समझाता हूँ। मैं पहले समझाऊंगा इसको मिटा के। यहाँ पे जो भी बातें मैंने लिखी है पहले वो मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो मैं इसे मिटा लेता हूँ, ठीक है। इग्नोर करना ये क्या चीज़ मैंने लिखा है, बस कुछ चीज़ें हैं। ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, तो इस तरह से मैं एक काम करता हूँ मिटा लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर से देखो, ये हमारे पास, मैं इसे क्या कहता हूँ, इसे बोलता हूँ मैं x टर्म, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं a। ये हमारे पास x है। ये हमेशा ध्यान रखना पहले वाला टर्म जो होगा वो दोनों में इक्वल आएगा, तो दोनों में इक्वल। और ये हमारे पास आ गया b, ठीक है। तो पहले वाला इक्वल होगा और दूसरा वाला क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक। पहले वाला इक्वल होगा और दूसरा वाला, इसमें पहले वाले ये और ये सेम होना चाहिए और इसमें ये अंतर होना चाहिए, ठीक है।
जब हम उस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, और इसे ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, ठीक है। अब आओ आगे मैं आपको बताऊं, आगे क्या करते हैं, सॉल्यूशन हमें करना है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या करना होगा हमें, जैसे ही हमें पता चल गया कि पहला टर्म इक्वल है इन दोनों का, तो हमें आइडेंटिटी समझ में आ गया कि कौन सा यूज करना है। वो आइडेंटिटीज है x प्लस ए और x प्लस बी। फॉर्मूला होगा हमारे पास x का स्क्वायर a प्लस बी एक्स और a b, क्या a और b। एक बात समझना है यहाँ पे, एक बात समझना, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस था पिछले वाले, यहाँ पे मैंने माइनस यूज किया है, तो माइनस है कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना यहाँ पे ये वाली बात है कि ये वाला टर्म जो मैंने x का है वो और इधर का x इक्वल होना चाहिए। ये साइन में कुछ भी हो सकता है, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, चलेगा, ठीक है। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस का 5, 2x माइनस का 3 लिख लिया। x का स्क्वायर, x का स्क्वायर क्वेश्चन में क्या है, x की जगह 2x है, तो मैं यहाँ पे 2x का स्क्वायर करूंगा। a प्लस बी, तो a हमारे पास क्या है 5 है, और b हमारे पास क्या है, तो b 3 है, तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है। x की जगह क्या है, x की जगह 2x है, 2x लिखेंगे। और a मल्टीप्लाई b, a हमारे पास 5 है और मल्टीप्लाई करेंगे b तो 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्व करना है, तो ये 4x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आएगा अगर हम प्लस करेंगे तो 5 में से 3 गया कितना है 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 2x। मैं एक साथ कर देता हूँ, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो एक काम करता हूँ ना, मैं एक साथ ही कर देता हूँ। क्या कर दूं मैं इसे, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक साथ, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 5 में से 3 माइनस गया 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो 2 2 जा 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ मिलने वाला हमें 5 3 जा 15, क्या मिलेगा 5 3 जा 15, और माइनस का है तो माइनस का 15, माइनस का 15, तो ये हो गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, मैं आपको एक काम करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको काम दे देता हूँ, ये काम आपका, अब मैं नहीं करना, ठीक है, मुझे नहीं करना। अब मुझे सॉल्व करके बताना कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 7 है, तो इसे सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, आप सॉल्व करोगे कि मैं कर दूँ, मैं कर देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूँ सॉल्व। मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा मैं नीचे, तो नीचे आ जाता हूँ मैं, इसको मैं लेके नीचे आ जाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसे नीचे लेके आऊंगा, तो मैं इसे नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे नीचे लेके आता हूँ, तो ये आ गया हमारे पास नीचे, यहीं पे रहो, यहीं पे, चलो ठीक है, ये मैं नीचे लेके आ गया, ठीक। ये कहाँ जा रहा है, इसको हटाओ, ठीक है, इसे हटाओ, ये कुछ नहीं है, ये फालतू है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया मैंने। इस क्वेश्चन को करते हैं जो मैं सॉरी, तो ये क्वेश्चन करते हैं, चलो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, तो वो हम करेंगे। देखो 3x माइनस 4 है, ये टर्म, ये वाला टर्म और ये टर्म इक्वल है कि नहीं है। दूसरा वाला हम देखेंगे ये और ये, तो ये भी हमारे पास अलग अलग है, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं। यूजिंग, ठीक, कौन सा आइडेंटिटीज है, x प्लस ए और x प्लस बी, यहाँ पे माइनस मत लगा देना, ये प्लस में ही रहेगा, ठीक। x का स्क्वायर, फिर a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई में होगा, बाहर रहेगा x, और फिर a इंटू बी रहेगा,
क्या रहेगा, a इंटू बी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद नीचे चलते हैं, तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें बस ये पता चल गया आइडेंटिटी ये है। इसके बाद हमें सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेना है दोबारा और बस पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। x का स्क्वायर, तो x हमारे पास, अब ये x में जब भी बोलूंगा तो x हमारे पास ये पूरा होता है, तो x मतलब 3x का स्क्वायर। इसके बाद प्लस a प्लस बी, a हमारे पास क्या है, तो a हमारे पास माइनस का 4 है, b हमारे पास क्या है, देखो माइनस का 4 है, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 7 है, b हमारे पास 7 है, तो प्लस का 7 प्लस का 7 लिखो। x हमारे पास क्या है, तो x हमारे पास मैंने कहा है कि ये x होता है पूरा 3x है, तो ये हो गया हमारे पास 3x लिख दिया। a और b, a हमारे पास क्या है, तो a हमारे पास है माइनस का 4 और b हमारे पास क्या है, प्लस का 7, प्लस का 7। ठीक है, ये प्लस का 7 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से सॉल्यूशन कर देते हैं। 3 3 जा 9x स्क्वायर, ये क्या होगा, ये 4 माइनस का है, ये 4 माइनस का है, ये 7 प्लस का है, तो 7 में से 4 गया, प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3 होगा, 3 3 जा, ये जो बाहर 3 है, 3 3 जा 9, तो 9x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या, ये प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का है, तो इस तरह से प्लस का है, तो यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, ये ऐसे लिखने का तरीका तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गई है, तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। चलो मैं ठीक से लिख दूँ इसको। ये क्या है यहाँ पे, a मल्टीप्लाई b, तो a हमारे पास कितना आएगा, a बताओ a कितना आएगा, तो a हमारे पास है a माइनस का 4 और b हमारे पास कितना है, b है 7, b है हमारे पास 7। तो अब इस तरह से लिखेंगे, तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 चौक 28 होगा और 28 माइनस का होगा, तो ये प्लस है और ये अंदर माइनस का, तो माइनस का 28 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, तो ये आंसर हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है आइडेंटिटीज हमें यही यूज करनी होगी, चाहे ये साइन जो a माइनस में हो या b माइनस में हो या दोनों माइनस में हो जाए या दोनों प्लस में हो जाए, अगर हमारे पास पहला वाला टर्म में जो पहला आइडेंटिटीज और इसका ये वाला आइडेंटिटीज सेम होगा, ठीक है, तो हम इसी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और ये आइडेंटिटीज यूज होगा। बता रहा हूँ मैं यहाँ से फिर से, ये भी माइनस हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ना। एक क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल नंबर मान लो हमारे पास एग्जाम्पल 4 है, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मैं लिख लिया 5x माइनस का 2 और मैंने फिर ले लिया 5x माइनस का 3। बात समझ में आ रहा है ना, कि ये वाला फर्स्ट वाला ये चीज सेम हो और ये चीज सेम हो, बस ये दोनों में माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो, या एक में माइनस हो या दोनों में माइनस हो, हम इसी आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो आओ अब सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। अब इसका देखो सॉल्यूशन में क्या है, यूज करेंगे कौन से आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटीज हमें जो यूज करनी है वो है x प्लस ए, यहाँ पे ध्यान रखना x प्लस ए और x प्लस बी होगा, माइनस में मत लिख देना, x प्लस ए x प्लस बी, x का स्क्वायर a प्लस बी x और a प्लस बी x और क्या होगा a इंटू बी, a इंटू बी, तो ये होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद जो करना है हमें, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लो यहाँ पे, 5x माइनस का 2 और 5x माइनस का 3, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, x का स्क्वायर बोला है, तो x वाला टर्म मैं किसे कहूंगा, ये पूरा x है, तो मैं लिखूंगा 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर लिख दिया। अब a हमारे पास क्या है, तो a हमारे पास माइनस का 2 है, b हमारे पास क्या है, ये भी माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख दिया। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 5x है, यही तो है ना x टर्म, मैं इसी को कहता हूँ। ठीक है, x है हमारे पास 5x है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इसके बाद ये प्लस है तो प्लस उतार लिया, a इंटू बी, a हमारे पास क्या है, तो a हमारे पास माइनस का 5 है और b हमारे पास क्या है, b माइनस का 3 है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व करते हैं, इसे क्या आएगा हमारे पास, 5x का स्क्वायर 25x, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का
माइनस का, ये प्लस है ना तो माइनस का 5 रहेगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ठीक से। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 5, क्या आएगा ये माइनस का 5। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा माइनस का 5x, माइनस नहीं है 5x है। और ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6, तो प्लस का 6 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो गया तो प्लस का 6। सॉल्व कर रहे हैं, बस खत्म है, क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। ये माइनस का है तो अब ये साइन जो है माइनस का हो जाएगा और 5 5 जा 25x और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6। तो ये आंसर हमारे पास आ गया, ये आंसर हमारे पास आ गया। तो ये आंसर हमारे पास आ गया और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो मैंने क्या समझाया आपको कि यहाँ पे प्लस का हो माइनस का हो कोई मैटर नहीं करता, बस ध्यान रखना कि पहला वाला जो है यहाँ पे ये इक्वल होना चाहिए और दूसरा वाला अलग अलग होना चाहिए। अगर सर दोनों इक्वल हो जाए तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरा से, तो उसके लिए अलग आइडेंटिटीज है, उसके लिए अलग फॉर्मूला वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला और वो भी बताया जाएगा। तो अब बस दिमाग में उतना ही सोचना है जितना मैं बताऊँ। तो ये पहले आइडेंटिटीज जो हमारा ये क्लियर हो गया। पहला आइडेंटिटीज क्या है, x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी ब्रैकेट में, तो इक्वल हम लिखेंगे क्या, x का स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x फिर प्लस ए बी। तो इस तरह का ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। याद कैसे रखते हैं तो ये फॉर्मूला लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। अब आ जाओ बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड है वो खुद करना है आपको। ठीक है, ये होमवर्क होगा, ये आपको खुद करना है फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आ जाओ आगे, इसके बाद जो है, हाँ देखो सेकंड तो है ही, साथ में थर्ड क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी होमवर्क में करना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें एक क्वेश्चन, एक आइडेंटिटी अपनी तरफ से मैं बनाता हूँ। लिखो एग्जाम्पल, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर, जो भी हो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट डाल देना। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि x प्लस 5, समझना, और यही चीज दे रखा x माइनस 5 है ना। जैसा आपने बोला था कि अगर पहला वाला इक्वल है, अगर दूसरा वाला भी नंबर इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, है ना। अब ये मत कहना कि अगर ये दोनों प्लस हो जाए तो क्या करेंगे, उसके लिए भी आइडेंटिटीज है। लेकिन अभी मैं जितना बता रहा हूँ, एक प्लस में हो एक माइनस में हो और दोनों सेम हो तो हम कैसे करते हैं, जब दोनों सेम हो तो कैसे करते हैं। तो आ जाओ ऐसे को करते हैं हम, किस आइडेंटिटी से, समझना है यहाँ पे आइडेंटिटी हमारा कौन सा यूज होता है तो वो समझना है। जब भी ऐसे होगा तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। एक आइडेंटिटी है, इसका नाम है x प्लस ए, ठीक है, या मैं ये कह देता हूँ इसको और अच्छी तरह से बहुत लिखा जा सकता है, इसको और अच्छी तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। याद है एक फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ये 8वीं में भी क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है इसमें, तो इसमें ये होता है कि पहला वाला जो टर्म है इसके पहले वाले से मैच करेगा और ये वाला पहला, इसका लास्ट दूसरा वाला इसके दूसरे से, दोनों सेम। ठीक है, मतलब इस तरह से सेम होगा। और अंतर क्या होगा, एक में प्लस में होगा एक में माइनस में होगा। हाँ, इस बात को समझ लो कि ये मान लो कि एक आगे वाला माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, है ना। तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, वो कहीं भी हो सकता है, माइनस वाला आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, प्लस वाला आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। तो ये चीज है। तो जब भी हमारे पास पहला और दूसरा टर्म दूसरे वाले से भी पहला दूसरा मैच करे, बस साइन का चेंज हो, तो हम इसको यूज करते हैं। तो अब आ जाओ, अब हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूले, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब आ जाओ इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसको किसके बराबर कैसे लिखते हैं, देखो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर। तो a वाले टर्म में किसे कहूंगा, a टर्म ये रहा, ये इसे कहते हैं a, ये a है ये भी a है,
और इसे कहते हैं बी, और ये है बी और ये भी बी है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ए क्या है एक्स है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, तो बी हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, बी हमारे पास 5 है तो इसका स्क्वायर। अब हो गया 5 एक्स का स्क्वायर, तो अब हम क्या लिखेंगे, एक्स के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स के स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर को लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे 25। ये बात समझ में आ गई। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से एग्जाम्पल नंबर आप डाल देना, एग्जाम्पल नंबर कुछ भी हो, ठीक है। क्वेश्चन अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लेते हैं, तो ये हमने ले लिया एग्जाम्पल अगला। हमारे पास है 2x प्लस 3 2x माइनस का 3, दिख रहा है ना, ये वाला दोनों में 2x है, 2x है पहले वाला टर्म, और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है कि नहीं। तो ये दोनों क्या है सेम है, बस चेंज क्या है, साइन का चेंज है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे यूजिंग 2x, नहीं क्या लिख दिया मैंने, ये नहीं लिखना है, मुझे लिखना है वो आइडेंटिटीज, वो आइडेंटिटी जो मुझे यूज करना है। तो वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब इसको उतार लो दोबारा, बस कर दो इसे सॉल्व, जल्दी जल्दी कर दो सॉल्व इसे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, a का स्क्वायर, और a क्या है हमारे पास, इसी को तो कहते हैं a, ये हो गया 2x हमारा a कहलाएगा। तो a का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, a का स्क्वायर क्या हो गया, a का स्क्वायर हमारे पास हुआ है 2x का स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं है, ठीक है आ रही है। माइनस फॉर्मूले से उतारेंगे, ये रहा माइनस, यहाँ पे उतार लिया माइनस 6, ये 6 नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने, b है ये b, वो b लिखा था, मुझे खुद नहीं पहचान में आया कि b है कि 6 है। और b हमारे पास क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब क्या 3 3 जा 9। तो ये हो गया हमारे पास। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये है हमारे पीछे जितने भी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है, और ऐसे इजी क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं, तो बहुत टेंशन की बात नहीं कि पेपर में आएगा तो हो पाएगा कि नहीं, बहुत ही इजी, इससे भी इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल में ले लेता हूँ एक क्वेश्चन और। तो ये एग्जांपल हुआ, तो देखो यहाँ पे 5x, ठीक 5x और माइनस का 2, 5x प्लस का 2। देखो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, मैंने चेंज कर क्या, पहले माइनस ले लिया बाद में प्लस लिया है। तो कुछ भी हो, पहले माइनस हो बाद में माइनस हो, बस ध्यान रखना होगा कि पहले वाला सेम होना चाहिए, दूसरे वाला जो होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, बस चेंज होना चाहिए दोनों में साइन। आ जाओ, तो इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। मुझे लग रहा है अब आपको मैं बोर कर रहा हूँ, तो बस ये इस टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा, आगे आइडेंटिटीज पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करो, आगे देखो इसको यूजिंग फॉर्मूला बार बार लिखेंगे जब जब आएगा। तो हमारे पास पता चल रहा है ना a प्लस बी, क्या सर आप a प्लस बी पहले लिख रहे हो, a माइनस बी पहले लिख लो, देखो कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं होता, फॉर्मूला यही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का, क्या बोल दिया मैंने, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन को लिख लो दोबारा, 5x माइनस का 2 और क्या है 5x प्लस का 2। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास a का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे 25x का स्क्वायर और माइनस का 4। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ये हमारे पास आंसर हुआ। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ,
एक क्वेश्चन मान लो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, क्या है 2x स्क्वायर है, या मैं एक काम करता हूँ मैं x स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन है, मिटा देते हैं फिर क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारा कोई भी हो सकता है, नेक्स्ट हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ले लिया एक्स स्क्वायर और मैंने ले लिया एक नंबर 4, ठीक है, और फिर मैंने नंबर लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ठीक। अब मुझे बताओ प्लस का 4 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो समझना, देखो बात समझना, बस तरीका वही है, आपको स्क्वायर दे दे क्यूब दे दे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर सेम है कि नहीं है, सेम है, ये और ये सेम है। बताओ बी वाला सेम है कि नहीं है, बी वाला भी तो सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो स्क्वायर हो जाए क्यूब हो जाए 6 पावर कुछ भी हो जाए, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो हमारे पास जैसे पता चला कि ये सेम है तो आइडेंटिटी हमारे पास वही आएगा जो a प्लस बी है और a माइनस बी है, वही आइडेंटिटी आएगा। तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको क्वेश्चन को दोबारा लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब आओ a का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर क्या है, तो a का स्क्वायर मतलब है यहाँ पे देखो, जब भी मैं बोल रहा हूँ ना a, तो ये पूरा है a, यहाँ पे जब मैं a की बात कर रहा हूँ तो ये पूरे को हम a मानेंगे, ये पूरा a है, क्या ये पूरा a, और ये पूरा क्या माना जाएगा, b माना जाएगा, ठीक। तो a का स्क्वायर यहाँ पे क्या पूछा गया है, a का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है, बोलो बोलो a क्या है हमारे पास, तो a हमारे पास एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर a है। तो ये एक्स a की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिखा और ये स्क्वायर ये रहेगा यहाँ पे। b क्या है हमारे पास, b, तो b हमारे पास 4 है और ये स्क्वायर जो आएगा ये यहाँ पे भी रहेगा, है कि नहीं। तो बस सॉल्व करना है, तो x पे स्क्वायर फिर स्क्वायर, तो x की पावर 4 हो जाएगा और 16 आएगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये होगा हमारा आंसर। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज टाइप कर देना कि मुझे ये दिक्कत आ गई, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बुक से ही, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं बुक से, जो तुम्हारी बुक से है, आपकी बुक से है, तो ये बुक से क्वेश्चन नंबर 4 लूंगा मैं और ये फर्स्ट का 4 होगा, ठीक है, फर्स्ट का 4। क्या दे रखा, y का स्क्वायर प्लस 3/2, क्वेश्चन है ये, y का स्क्वायर माइनस 3/2, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। तो आओ इसको क्या करेंगे, अब देखो इसको क्या करना है हमें। तो पहले मुझे बताओ ये वाला y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर है, हाँ है, ये वाला 3/2 यहाँ पे भी 3/2 है, तो ये दोनों सेम आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, बस चेंज यहाँ पे है प्लस है, यहाँ माइनस, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमें पता चल गया कि कौन सी आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। तो अब आ जाते हैं उस आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं जो आइडेंटिटीज हमें यूज करनी है, जो हम अब तक यूज करते हुए आ रहे हैं। तो वो आइडेंटिटीज क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटीज है। तो क्या है इसका फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ओके। आ जाओ, पता है एक चीज में दिमाग में पता नहीं कहां से एक बात आ गई कि ये आइडेंटिटीज आता कैसे है। ये आइडेंटिटीज जो है मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी देखो सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये इसके बराबर है। ये कैसे पता चला, मुझे कैसे पता है कि ये इसके बराबर, a प्लस बी ए माइनस बी इसके बराबर, पता है क्या है, देखो मैं आपको ना प्रूफ करना सिखा देता हूँ, ये प्रूफ कैसे हुआ होगा, ठीक है। चलो, ये क्या हमें दे रखा है, a प्लस बी और a माइनस बी,
यही है ना, ये इसके बराबर होता है, ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक, तो ये इसके बराबर होता है, कैसे प्रूफ करते हैं देखो, मुझे बताओ ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है, तो मैं मल्टीप्लाई को ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस वाले नंबर को लिया, इस सब से मल्टीप्लाई किया, तो a माइनस बी आएगा, है कि नहीं, a माइनस बी आ जाएगा। इसके बाद प्लस का मैं b लूंगा और a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट में तो a का स्क्वायर होगा, जब ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस का बनेगा क्या, ए बी, जब ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस का a और b, तो ये बन गया a और b, है कि नहीं। इसके बाद जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या बनेगा, माइनस का बनेगा, माइनस का b का स्क्वायर, है कि नहीं। तो बस अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, उसके बाद ये भी कटेगा, ये भी तो कटेगा क्योंकि माइनस में प्लस में, तो बचा क्या हमारे पास में, बचेगा a का स्क्वायर, और ये है, ये माइनस है, सिर्फ बराबर नहीं समझना, ये माइनस है, ये माइनस का b का स्क्वायर। तो देखो कैसे हमें पता चल गया, देखो ये चीज, ये देखो कैसे मैंने बता दिया कि ये चीज जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिटीज को हम प्रूव करते हैं, यही चीज होता है जिससे हमें पहले से पता होता है, बार बार हम प्रूफ नहीं करते हैं, प्रूफ ये है पहले से हमें पता हो जाता है कि ये आइडेंटिटी जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को एंड कर देता हूँ, कैसे करता हूँ इसको देखो आके, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, उतार लेना आप पॉज करके इसको। ठीक है, तो उतार लेना, ये आइडेंटिटीज कभी पेपर में आ जाए कि कैसे इसके बराबर हुआ, तो वो हमें करके दिखाना होगा, वो हमें पता करके बताना होगा। ठीक है, प्रूफ करके दिखाना होगा। ठीक, तो आ जाओ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा था आपको, तो ये मैंने लिख दिया। अब आ जाओ, हमें पता चल गया इस आइडेंटिटीज का यूज होगा, तो आ जाओ यहाँ पे y का स्क्वायर 3/2, y का स्क्वायर माइनस 3/2, तो देखो क्या बोला गया है कि a का स्क्वायर, और a क्या है, a ये पूरा a माना जाता है, तो ये पूरा a है, ये पूरा क्या है, a है। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूले से है वो 2 भी लगेगा यहाँ पे स्क्वायर में, b का स्क्वायर मतलब क्या है 3/2, और ये आ गया हमारे पास, तो y का स्क्वायर क्या होगा, y की पावर 4, और 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 4/3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास, 3 का स्क्वायर बताओ, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9/4, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना होता है, इस तरह से इजी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, जो बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस सारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का, और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 3 - 2x और 3 + 2x। कोई दिक्कत है इसको सॉल्व करने में, दोनों सेम है, बस माइनस प्लस का अंतर है, तो इसका सॉल्यूशन करना है आपको, और करके मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मिलता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। अब धीरे धीरे आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कर लेंगे, तो ये खत्म करेंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्यों है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज का यूज करो, पेपर में से इसमें से 6-7 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, तो इतना ही रहेगा ये वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।